Friends, good morning. This is your class 5 SST क्लास। हमने पिछले क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। इसमें हमने रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सीजन, इन सब के बारे में पढ़ा था। एक डायग्राम में हमने देखा था जिसमें अर्थ के अलग अलग पोजीशंस दिए हुए थे अलग अलग डेट पे, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। इन द पिक्चर ऑफ द प्रीवियस पेज ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून। आपके बुक में पहली लाइन लिखी है पेज नंबर 20 में कि पीछे जो पिक्चर है उसमें अर्थ के पोजीशन को देखिए। और कौन सी डेट के? 21 जून के। इस पोजीशन में अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के ठीक सामने है। इससे क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट जा रही है, जो कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए इसे समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, उसे गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हम ये जानते हैं कि समर सीजन में दिन जो है वो बड़ी होती है और रात छोटी होती है। इसलिए हमारा अर्थ एक एक्सिस पे रोटेट करता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के टुवार्ड्स है, मतलब सन की रोशनी उस पर डायरेक्ट पड़ रही है। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन में जो डे लाइट का आवर्स है वो ज़्यादा होता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर के दिन में दिन लंबी होती है और रात छोटी होती है। उसी तरह सेम हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की रोशनी डायरेक्ट जा रही है, साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जा रही है। तो इसमें से क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। तो विंटर में हम जानते हैं डेज लॉन्ग शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्गर, मतलब दिन छोटी और रात बड़ी होती है। Now observe the Earth position on 22nd December. These seasons in the two hemispheres are reversed. The northern hemisphere is tilted away from the sun and has winter. On the other hand, the southern hemisphere is tilted towards the sun and has summer. This is called winter solstice. अब ऑब्जर्व कीजिए 22 दिसंबर को अर्थ का पोजीशन। इसमें क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के टुवर्ड्स होगा और नॉर्थ हेमिस्फीयर उसके अपोजिट में, मतलब चेंज हो जाता है। पहले समर सोल्स्टाइस में क्या होता है, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर उसके अपोजिट में। लेकिन अब क्या है, सन की तरफ कौन सा है, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और उसके अपोजिट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए अब क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। इसे हम विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन दिस डे। इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये हो गया हमारा समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस का मतलब जब सूर्य की रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, इसे हम समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। और विंटर सोल्स्टाइस जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की रोशनी पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को विंटर सीजन महसूस होता है, तो इसे हम विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। सेम हमारा विंटर और समर सीजन का जैसे होता है कि विंटर सीजन में डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होते हैं, वही होगा। उसके बाद समर सीजन में डेज लॉन्गर होते हैं, नाइट शॉर्ट्स होते हैं। सेम वही चीज़ है समर सोल्स्टाइस में, और विंटर सोल्स्टाइस में डेज शॉर्टर, नाइट लॉन्गर। Now observe the position of the Earth on 21st March and the position of the Earth on 23rd September. अब हम दो पोजीशन तो हमने देख लिया, 21 जून और 22 दिसंबर। अब देखेंगे 21 मार्च एंड 23rd September. The sun shines directly overhead the equator. इस समय क्या होता है कि हमारा सूर्य की रोशनी जो है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर होती है। Because of this, the length of days and nights are equal in both the northern and southern hemisphere. इस दिन क्या होता है ना, सन की रोशनी ठीक हमारे इक्वेटर के ऊपर होती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में दिन और रात एक बराबर होते हैं। So we experience spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. इससे क्या होता है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन को महसूस करते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम को। These days are known as the spring and autumn equinoxes respectively. इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, तो आई थिंक जो भी वर्ड्स होंगे कुछ तो उनके मीनिंग्स आपको मालूम होंगे, तो ये चैप्टर आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।